गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन प्लेटफॉर्म पर। आज चर्चा करेंगे, छोटा सा टॉपिक है इतिहास में, हिस्ट्री में, जिसका नाम है पुर्तगाली कंपनी। स्टार्ट करते हैं। पुर्तगाली कंपनी पुर्तगाली कंपनी कौन सी कंपनी? पुर्तगाली कंपनी। जैसा आपसे पता है, ये जो पुर्तगाली कंपनी जो भारत आई थी, पुर्तगाल देश से आई थी। कहाँ से आई थी? पुर्तगाल देश से आई थी। ठीक। और ये पुर्तगाली कंपनी जो पुर्तगाल से आए थे, कहाँ आए थे? भारत आए थे। कहाँ आए थे? भारत आए थे। क्या करने आए थे? व्यापार करने आए थे। ठीक है। किसका व्यापार करने आए थे? मसाले का व्यापार करने आए थे। ठीक है। कहा जाता है पुर्तगाली कंपनी जो है भारत में 1498 में आए। सबसे पहले जो आई थी पुर्तगाली कंपनी की ओर से, पुर्तगाल के राजा के द्वारा जो भेजा गया था, उसका नाम था वास्को डी गामा। उसका क्या नाम था? वास्को डी गामा। इस व्यक्ति को सबसे पहले भेजा गया। पुर्तगाल के राजा जो मैनुअल थे, वहां के राजा थे मैनुअल, उनके द्वारा भेजा गया। ये पहुंचते हैं 1498 में। कहाँ पहुंचते हैं? भारत के। भारत में एक राज्य है केरल। ठीक है। केरल पहुंचते हैं। केरल में कहा आपको बता दूं, केरल जगह है कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह पे पहुंचते हैं लोग। जगह का नाम, जहां जिस बंदरगाह के पास पहुंचाए, उस जगह का नाम था कप्पक। इस स्थान पहुंचते हैं और कालीकट के जो राजा थे जेमोरी, इन्होंने स्वागत करता है। किसका? वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा स्वागत जो है किसके द्वारा किया गया? कालीकट के राजा जेमोरी, हिंदू राजा थे, इनके द्वारा स्वागत किया गया। कहा जाता है वास्को डी गामा जो है अपने 157 साथियों के साथ चला था। 157 लोग थे वास्को डी गामा के साथ। कहा जाता है वास्को डी गामा 4 जहाज लेके चले थे। जहां 157 लोग सवार थे जहाज पे। जिस जहाज पे वास्को डी गामा बैठा था, उस जहाज का नाम था शान मारिया। उस जहाज का नाम है जिस जहाज पे वास्को डी गामा बैठा था। वास्को डी गामा जो है साउथ अफ्रीका के केपटाउन होते हुए हिंद महासागर, अरब सागर होते हुए कालीकट पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? कालीकट पहुंचता है। तो यहाँ पे जो अरब सागर से सटा हुआ जो भी देश है, उसको हम लोग अरब देश कहते हैं। अरब देश के व्यापारी भारत के साथ व्यापार करते थे। मिर्च मसाले यहाँ से लेके जाते थे और यूरोप महाद्वीप में बेचते थे। अधिक मात्रा में लेके जाते थे और अधिक पैसा भी लेते थे, अधिक बेनिफिट लेते थे। 2 रुपये की वस्तु कई गुना बेनिफिट लेता था। कौन? अरब देश के व्यापारी। जब यह यूरोप महाद्वीप से पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा जब भारत आता है, तो अरब सागर में क्या हुआ? जो अरबी व्यापारी थे, इनके द्वारा विरोध किया गया, आपस में लड़ाई हुआ वास्को डी गामा के 157 साथियों के साथ, और साथ में जो अरबी व्यापारी थे उनके साथ। इस लड़ाई में 57 लोगों में से 100 लोगों की मृत्यु हो गई। 57 लोग ही लास्ट में बचे थे। तो यहाँ पे देखिए वास्को डी गामा फिर भी कालीकट पहुंचता है। फिर यहाँ पे कुछ दिन रहने के बाद
अपने कुछ साथियों के साथ फिर रिटर्न होते हैं। रिटर्न में जैसे बात करें, यहाँ पे चारों जहाज में मसाले भर के ले जाते हैं कहाँ, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, जहाँ कुछ ही समय में जो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है एक व्यापारिक केंद्र बन जाता है, एक व्यापारिक केंद्र बन जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, वास्को डी गामा जब पुर्तगाल देश के रहने वाले थे, दूसरे देश की भी कंपनी, दूसरे देश के व्यापारी भी धीरे धीरे भारत आने लगे। जैसे कि नीदरलैंड की कंपनी, डच कंपनी आई, इंग्लैंड की कंपनी, ब्रिटिश कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वहीं डेनमार्क कंपनी डेनिश आई, फ्रांसीसी कंपनी आई, धीरे धीरे बहुत सारी कंपनी आती गई। मैं एक बात बता दूं, सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली ही है और सबसे लास्ट में जाने वाले ये पुर्तगाली ही होगा। सबसे पहले आते हैं 1498 में और सबसे लास्ट में ये जाएंगे 1961 में। भारत के आज़ाद होने के बावजूद भी पुर्तगाली यहाँ पे जो है कम से कम जो है यहाँ पे 11 से 13 से 14 साल फिर भी रहते हैं। ठीक है, अब इसको क्रमवार सबको कैसे पढ़ना है, तो यहाँ पे आपको मैं एक चार्ट बना देता हूँ। उस चार्ट के माध्यम से ये देखना है कि इसको पढ़ा कैसे जाएगा। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ से सबसे बात करेंगे 1498 1498। ठीक है, 1498 का पहला डेट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद जो कहा जाता है 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली भारत आता है, उसका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। जो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल है, ये दूसरा पुर्तगाली है जो भारत आते हैं। 1503 में 1503 में जो है 1502 में जो है वास्को डी गामा फिर भारत आता है 1502। ठीक है, वास्को डी गामा जो है वास्को डी गामा दोबारा भारत आता है। ठीक है, वास्को डी गामा दोबारा भारत आता है 1502। उसके बाद यहाँ पे 1503 में क्या है, पुर्तगाली की पहली फैक्ट्री लगता है। पुर्तगाली का पहला फैक्ट्री कहां पे, केरल के कोची में। केरल कोची में इसका पहला फैक्ट्री लगता है। उसके बाद बात करें 1505 में पुर्तगाली का दूसरा फैक्ट्री, ठीक है, कहां लगता है, इस बार कन्नौर में लगता है। इस बार कन्नौर में लगेगा। कन्नौर कहां है, तो केरल में। यहां तक आपको याद रखना होगा, क्योंकि पॉइंट है यहाँ पे, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहली फैक्ट्री कब लगी, दूसरी फैक्ट्री कब लगी, वास्को डी गामा कब आया, दूसरा पुर्तगाली भारत आने वाले कौन थे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जो इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर आपसे पूछा जाएगा पुर्तगाली गवर्नर जनरल। पुर्तगाली गवर्नर, जो पुर्तगाली गवर्नर है, पुर्तगाली गवर्नर यदि बात करें, सबसे पहले पुर्तगाली गवर्नर में यदि बात करें, फ्रांसिस्को द अल्मोडा आता है। कौन आता है, फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। जो फ्रांसिस्को डी अल्मोडा जो है, ये आते हैं 1505 में और 1509 में चले जाते हैं। कौन, फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। तो इनके साथ, इनके बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा, ये फ्रांसिस्को डी अल्मोडा जो है, इन्होंने जल सेना की स्थापना करता है। उसको हम लोग बोलते हैं नीले पानी की नीति। ये जो नीले पानी की नीति है, नीले पानी नीति जो है, इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। मतलब जल सेना स्थापित किया कहाँ, हिंद महासागर में। तो इसलिए क्या कि इसलिए इन्होंने किया क्योंकि जो अरब व्यापारी थे उनका विरोध करते थे, आपस में लड़ते रहते थे। जल सेना स्थापित किया, जिससे क्या है, लड़ाई रुक गई, मारपीट नहीं होने लगा यूरोपीय मतलब अरब व्यापारी और पुर्तगाली व्यापारी के साथ।
याद रखिए। अब प्रश्न है कि दूसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन है? दूसरा आता है अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क जो है ये दूसरा पुर्तगाली गवर्नर है, ठीक है। ये आते हैं 1509 आते हैं और 1515 तक भारत में रहते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो अल्फांसो द अल्बुकर्क है, इन्होंने क्या काम किया? गोवा पर अधिकार किया, गोवा पर अधिकार किया, ठीक है, गोवा पर अधिकार किया, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। बीजापुर के शासक थे, कर्नाटक की जगह था बीजापुर। बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया और गोवा पे अधिकारी किया। कब? टाइम पूछता है, 1510 बोलिएगा। क्या बोलिएगा? 1510। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया? जो अल्बुकर्क है, ये अल्बुकर्क, इनके द्वारा जो है, इनका जहां तहां शासन था भारतीय क्षेत्र में, इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया और भारतीय लोगों को पुर्तगाली सैनिक में भर्ती कराया और पुर्तगाली लोगों को जो है भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया। ये सारे काम थे अल्बुकर्क का। कहा जाता है पुर्तगाली वास्तविक शासन स्थापित करने का श्रेय अल्बुकर्क को ही दिया जाता है। अल्बुकर्क के द्वारा एक इंडोनेशिया में जगह है मलक्का, जिसको हम लोग मसालों को द्वीप कहते हैं, तो मलक्का को भी कैप्चर किया गया। मलक्का पर भी अधिकार किया अल्बुकर्क के द्वारा। उसके बाद 1515 की बात करें, ठीक है, हरमुज को अपने अधीन कर लिया इनके द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगाली के द्वारा, ये अल्बुकर्क के द्वारा। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। उसके बाद तीसरा जो है, कहता है 1515 में ही अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई, ठीक है। इसका जो कब्र है गोवा में है, मृत्यु 1515 में भारत में, इसका अल्बुकर्क का, जो दूसरा पुर्तगाली अल्बुकर्क, इसका मृत्यु भारत में 1515 में होता है। इसका कब्र कहाँ है? तो गोवा में, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करें तीसरा गवर्नर जो है नीनो द कुना है। नीनो द कुना जो है ये तीसरा पुर्तगाली गवर्नर जनरल है। इनके द्वारा क्या होता है, 1530 ईस्वी में गोवा को राजधानी बनाता है। गोवा की राजधानी जो है इन्होंने कोची से ट्रांसफर करके गोवा की राजधानी बनता है नीनो द कुना। नीनो द कुना जो भारत में 1529 में आता है और 1538 तक भारत में आता है। नीनो द कुना के द्वारा हुगली में भी अपनी बस्ती की स्थापना करता है, हुगली में फैक्ट्री लगाते हैं और साथ में आंध्र प्रदेश में जो है सेंथमो, वहाँ भी जो है बस्ती की स्थापना करता है। और बेसिन की संधि भी क्या, बेसिन जो बेसिन जगह है ये महाराष्ट्र में, ठीक है, इनको भी गिफ्ट मिलता है गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह, उनके द्वारा। ये था नीनो द कुना। उसके बाद बात करें चौथा जो गवर्नर रहा है, ठीक है, उसका नाम है अल्फांसो डी सूजा। जो अल्फांसो डी सूजा जो है ये चौथा है, ये 1542 में आते हैं और 1544 में चले जाते हैं। बस इसके बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा, एक महान संत जो है, महान संत जुबियर जो है, इनके सब भारत आते हैं। महान संत जुबियर भारत आते हैं, फिर भारत से जापान जाते हैं और जापान से चाइना जाते हैं, चीन, वहाँ इसकी डेथ हो जाती है। अभी भी जो है इनके नाम पे गोवा में हर साल 10 दिन तक भोजन होता है, जुबियर, याद रखिएगा। अभी बात करें पांचवा गवर्नर की बात करें, ठीक है, एक जगह एक गवर्नर था क्रिस्टो। इनके द्वारा क्या हुआ, इन्होंने, ठीक है, एक टैक्स स्टार्ट किया, कार्टेज। उस टैक्स का नाम है कार्टेज, ठीक, कार्टेज, अल्मीडा, गफिला,
कफिला पद्धति, ठीक है। कार्टेज अल्मीडा कफिला पद्धति जो है इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कार्टेज मतलब टैक्स, या ठीक है, जो भारतीय व्यापारी हो या अरबी व्यापारी हो, यदि समुद्र में आप अपनी जहाज को लेकर, पानी वाले जहाज को लेकर एक स्थान दूसरे स्थान जाते हैं माल लेकर, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। साथ में इन्होंने इनके सुरक्षा के लिए इनका भी जहाज रहेगा, पानी वाला जहाज रहेगा, ताकि आपको कोई भी समुद्री लुटेरे आपको लूट ना सके। कार्टेज में टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। इन्होंने ही प्रारंभ किया था कार्टेज अल्मीडा कफिला पद्धति, याद रहेगा, इतनी बात समझिए। देखिए अब आगे के जो पॉइंट है, कहा जाता है पुर्तगाली का क्या योगदान रहा है। पुर्तगाली का देन, जो पुर्तगाली के देन है हमारे प्यारे बच्चों, पुर्तगाली की देन में की बात करें, इन्होंने आलू लाया, क्या लाया, आलू लाया, पपीता लाया, तंबाकू लाया, तंबाकू लाया, ठीक है, पपीता लाया, तंबाकू लाया, और नाशपाती भी लाए, नाशपाती भी लाए, अल्फांसो आम भी लाए, अल्फांसो आम इन्हीं के द्वारा देने हैं, अल्फांसो आम लाए। उसके बाद बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने प्रिंटिंग मशीन लाया, प्रिंटिंग मशीन ले आए। ये पुर्तगालियों का देन है। कहा जाता है पुर्तगालियों का पतन कैसे होगी। पुर्तगाली का पतन क्या हुआ, ब्रिटिश कंपनी आई और इनके सामने पुर्तगाली सैनिक टिक नहीं पाए, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ में बात करें, जो इनका ध्यान जो है पुर्तगाली का ब्राजील की ओर जो है आकर्षित हो गया और भारतीय समाज में हस्तक्षेप करने लगा, ठीक है। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार में भारतीय लोग इसे पसंद नहीं करने लगे और कंपनी में जो है भ्रष्टाचार स्टार्ट हो गया। इन सब कारणों से पुर्तगाली समाप्त होता है और सबसे अंत में मतलब पुर्तगाली जो है भारत में 1961 तक रहे थे। यह था पुर्तगाली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यदि आपको मेरा वीडियो सही लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में अपने मित्रों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।